तकी साहब, बुनियादी सवाल ये कि क्या चंद्र से सुकेश से, क्योंकि सुकेश तो खुद ही मतलब देश का सर्वोच्च जगलर है, उस जगलर की भी जेब कोई काट ले जाए, बताइए कैसी कैसी सिनेमा में जो है अभिनेत्रियां वो तक उसके मोह पाश में बंधी थी, है 50 लाख का घोड़ा किसी को दे दिया, किसी को 2 करोड़ की कार दे दी, किसी को 1.5 करोड़ घड़ी दे दी। वो चिट्ठी लिख के कह रहा है कि भाई सत्येंद्र बाबू 10 करोड़ ले गए और 1.5 करोड़ डीजी जेल भी ले गया और 50 करोड़ की बात कही राज्यसभा के लिए। अच्छा, इसमें मुझे एक छोटा कमेंट और करना, फिर आप अपनी बात रखिए कि बाकी सब बातें ठीक है, एक चैप्टर अलग है और ये राज्यसभा वाला अलग है। हमसे कोई कह रहा था कि भाई साहब 50 करोड़ का रेट तो छोटा है, ताकि साहब वो कह रहे थे कि 100 की बात होती है, ये 50 के क्या पहले मतलब पहले हाफ पेमेंट की बात थी क्या, ताकि साहब क्या मसला है। और जो बात अरविंद जी ने कही कि गुजरात चुनाव का मसला है, मैं कहता हूं गुजरात में कोई तीनों में से कोई जीते, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस में से कोई जीते, या निर्दलीय सरकार बना ले, मेरी उसमें भी रुचि नहीं है। लेकिन मसला ये कि क्या कोई मंत्री जेल में अवैध किस्म की सुरक्षा देने के नाम पर भयादोहन करेगा। वसूली भाई एक सिनेमा आया था, उसमें एक वसूली भाई का कैरेक्टर था। ये काम मंत्रियों को शोभा तो नहीं देता, नहीं ताकि साहब। अमिताभ जी, बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे कहिए जरा गंभीर आरोप लगाए, इस तरह के ओछे आरोप ना लगाए। और बाहर जनता हंस रही है कि इस तरह के आरोप सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया पे लगा रहे हैं और पिछले 6 साल से 6 महीने को साबित नहीं कर पा रहे, लगातार अपने ही दलदल में कुछ फंसते चले जा रहे हैं। आप जिसको साबित पात्रा जो कह रहे हैं कि वो खुद ठग है, उस ठग की बात कह रहे हैं उसके घर में ठगी हो गई। एक तो आप खुद कह रहे हैं कि आदमी ठग है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं उसकी यहाँ ठगी हो रही है। अरे सत्येंद्र जैसा ईमानदार व्यक्ति जिसने इतना काम किया है दिल्ली जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो घबरा गई है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित किया जाए। इसी चैनल पे आप ही से मैंने कितनी डिबेट करी है और कुछ भी साबित नहीं होता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक चतुर नार की तरह श्रृंगार करके बार बार तो आ रही है, नए नए राग लेके आ रही है, लेकिन अपने जान में खुद ही फंसती चली जा रही है और हम लोग हंसते चले जा रहे हैं। इनके जितने भी इस तरह के आरोप लगते हैं उस पर हमें हंसी आती है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हंसना ठीक है, लेकिन एक बात में कह के फिर अमिताभ जी, ठीक है, मोहम्मद तकी अभी रुकी, सब मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर सेकंड राउंड में एक बात मैं कह दूं। मोहम्मद तकी ने जो बात कही उस पर फिर बाकी लोगों के पास चलूंगा, आरंभिक टिप्पणी सबसे लूंगा। सत्येंद्र जैन सत्यनारायण की कथा करने के आरोप में जेल में नहीं, धर्म का प्रचार कर रहे थे इसलिए जेल में नहीं, गरीब को खाना खिला रहे थे इसलिए जेल में नहीं, भारत माता की जय बोल रहे थे कहीं खड़े होकर इसलिए जेल में नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में है और जमानत नहीं हुई 4 महीने से। ऐसा भी नहीं कहो कि गौतम बुद्ध है सत्येंद्र जैन। फटकारा है, कोर्ट ने 2 बार फटकारा कि अरे भैया घर आ गए क्या, सत्येंद्र बाबू घर आ गए क्या यार? नहीं बहस, ऐसे बहस को तर्कपूर्ण रखो। सत्येंद्र बहस ना, अभी रुकना होगा, अभी इनको रोकिए, खत्म हो जाएंगे। मसला ये नहीं है, ये आम आदमी पार्टी और भाजपा का मसला नहीं मेरे मंच पर, ठीक। क्या सत्येंद्र जैन को जमानत दी कोर्ट ने? नहीं दी। ईमानदारी से तथ्य तो मानो यार, इतना भी झूठ मत बोलो। तथ्य तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे आप हो, और नहीं मानोगे तो मैं इसीलिए बैठा हूं कि आपको घेर के वहां लाके खड़ा कर दूंगा। कोई माइकल लाल ये कह सकता है कि सत्येंद्र जैन धर्म का प्रचार करते हुए जेल गए? नहीं ना। भारत की आजादी के लिए जेल गए? नहीं ना। लेन देन में गए हैं ना बाबू, तो ठीक है, इतना तो मानो। बरखत रहन, जेलों के मामले में हम लोग इस व्यवहारिक सच से परिचित हैं कि वहाँ जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, और जो पक्का जिनको बोलते हैं, जो उम्र कैद पाए हुए कैदी होते हैं, वो उनका एक नेक्सस है, वो सब मिला के जेल का एक पैरेलल समानांतर अर्थतंत्र चलता है। इस बात से मैं सहमत हूँ, ठीक। उसकी पूरी कहानी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, कहाँ वो समय नहीं उतना।
लेकिन ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, ये आरोप झूठा होगा सच्चा होगा जांच में पता लगेगा, लेकिन कोई अगर लिख के दे रहा है एलजी को और अमाउंट बता रहा है, कितने टुकड़ों में गया वो बता रहा है, क्या शर्त थी क्या था, तो ये बात तो सुकेश को भी पता होगी कि मंत्री है, अभी भी 4 महीने हो गए, लेकिन केजरीवाल जी ने उसको हटाया नहीं, कहा नहीं बच्चा तुम बने रहो, देखें कौन माई का लाल क्या कर लेगा। जबकि ये भी शायद भारत में पहला मौका है शायद कि 4 महीने जेल में रहा आदमी 2 बार जमानत कैंसिल हो जाए, उसके बाद भी वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री बना रहे। उसके मंत्रालय का काम कौन कर रहा है? क्या वो लोग कर रहे जो घर में माली हैं, ड्राइवर हैं, वो चलाएंगे मंत्रालय? जब सत्येंद्र जैन वहां 4 महीने जेल में है तो क्या मसला है? 4 महीने इसको जेल में रहेगा बरकत रहे। ये जो आरोप आया है, इस आरोप की सच्चाई कैसे पता लग सकती है, और क्या इस आरोप को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखकर हल्का मान लिया जाना चाहिए, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, तकी साहब ने भी कहा? अमिताभ जी, ये सबसे पहले तो इतने सारे प्रश्न पूछने के लिए काफी हिम्मत होनी चाहिए, और आपने बड़ी स्पष्टता से ये सवाल। आम आदमी पार्टी एज यूजुअल हमेशा से हर चीज खारिज कर देती है। मान लो अपनी आंखें बंद कर दो तो सामने वाले को बेवकूफ बना दो। करप्शन कितना रूटेड है इनकी पार्टी में, ये हम देख सकते हैं। अभी सत्येंद्र जैन इतने दिनों से हवालात के में रह रहे हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। सारा देश जानता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है। जी। अभी सुकेश अपने हाथों से लेटर लिख रहा है एलजी साहब को, तो कुछ तो तथ्य होंगे उसके पास। सब कुछ फर्जी है, बस यही सच्चे हैं, यही दूध के धुले हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अन्ना हजारे को आपने साइडलाइन कर दिया, पता नहीं कितने को, कुमार विश्वास, अनगिनत नाम है जिनको आपने साइडलाइन कर दिया। सिर्फ आप ही सच्चे हो। और मंत्रालय अभी क्यों है उनके हाथ में, जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है? इतने करप्टेड मिनिस्टर को आपने अभी भी मंत्रालय दे रखा है, क्या पीछे का हाल चाल है? और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ आता ये है, इलेक्शन का पैसा। इलेक्शन में कितने करोड़ रुपए आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, किसने फंडिंग दी, किसको हड़काया, कैसे हड़काया, ये चीजें स्पष्ट जांच में आ जाएंगे। लेकिन आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते, टीवी चैनल पे बैठे हो, सब कुछ स्पष्ट है, तो ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। इतने सीनियर एंकर आपको बरखा जी, ठीक है, दोबारा आएंगे। मैं ए.के. मिश्रा साहब के पास चलूंगा, फिर कांग्रेस और बीजेपी। मिश्रा जी, 2 बातें बड़ी विचित्र हैं। एक पहली बात तो ये कि भाई कितना भी प्रिय हो आदमी, लेकिन अगर वो 4 महीने जेल से छूट ही ना पाए तो उसे मंत्री तो नहीं रखते। भले बाद में आ जाए तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, बोनस के साथ वापस कर दो, उसका कष्ट दूर कर दो, लेकिन इस्तीफा तो होता ही है एक। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि अभी वो राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हटे थे, उनके एक मित्र हमको मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ये कैसा जुल्म हो रहा। बोले हमारे नेता को 24 घंटे में पैदल कर दिया है, और सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है, फिर भी मलाई खा रहा क्या? बोले अब किससे कहें ये दुख। मिश्रा जी, ये बात समझ में नहीं आई। राजेंद्र गौतम का तो मामला एक आइडियोलॉजिकल एक लड़ाई थी। वो जिस धर्म की दीक्षा लेने गए थे, उन्होंने कहा भाई ये कॉमन बात है प्रतिज्ञा लेना, तो उनको तो 24 घंटे में बोले भूतपूर्व करो क्या? अब वो चंद्रशेखर रावण से मिल रहे हैं, ये सुकेश चंद्रशेखर से मिल रहे हैं, सत्येंद्र वो चंद्रशेखर रावण से मिल रहे हैं, बेचारे क्या करें? मिश्रा जी देखिए आप जी, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये लेटर, ये आरोप भाजपा, कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल आदमी लिख के देता तो समझ में आता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। एक जाना माना जगलर, जाना माना ठग भारत के इतिहास में लगभग मैं पहली बार देख रहा हूं कि इसके पहले जितने भी डॉन गुंडे पकड़े गए वो इतना ही बोल के चुप हो जाते थे कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुतों की पोल खुल जाएगी। कोई मुंह नहीं खोलते थे, नहीं करता था।
ये राइटिंग में लिख के दे रहा है और क्लेम कर रहा है मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। तो डेफिनेटली ये एक गंभीर प्रकरण है, स्पेशली कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए। कट्टर ईमानदार पार्टी के पूरे व्यवहार को आप देखिए, इनके नेताओं को, ये बड़े चूजी हैं। जैसे आपने बोला कि गौतम जी को इन्होंने तुरंत हटा दिया, आपके पास वो अपनी जो है दारुण दुख वाली बात लेके पहुंच गए, और सत्येंद्र जी को अभी तक नहीं हटाया। तो ये बहुत चूजी टाइप के हैं, किस टाइप पे इनको क्या करना है, क्या बोलना है, अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, अपने हिसाब से उसको सही भी दे देंगे। इतना चूजी पार्टी भी मैंने नहीं देखा है जो किसी मान मर्यादा को ध्यान में नहीं रखती है। सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करती है और उसको वो सही बता देती है। तो ये कुछ यूएसपी है आम आदमी पार्टी की, और ठीक है, ये यूएसपी इनके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, वो दूसरी चीज है, लेकिन ये इनकी यूएसपी है। लेकिन इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि अगर कोई जगलर, कोई ठग इतना बड़ा आरोप राइटिंग में लगाए और प्रूफ देने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से सारे पार्टियों को इस पे एक्टिव होकर के इसकी जांच करवानी चाहिए। जी, ठीक बात। मैं सुधा जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले इस चंद्रशेखर के बारे में एक बात कहूं। इसके ऐसे ऐसे चित्र विचित्र आए पब्लिक डोमेन में, है। एक तो इसका रूप स्वरूप देख ही रहे हो आप लोग चंद्रशेखर का, और हिंदुस्तानी सिनेमा की जो सबसे सुंदर सुंदर अभिनेत्रियां हैं, वो इसके साथ सांस्कृतिक तौर पर बिल्कुल विवाह करने पे आमादा। तो कुछ तो काबिलियत है इसमें, छोटा कलाकार तो नहीं है ना। वरना आजकल कौन ऐसा चोर उचक्का ठग मैंने नहीं देखा भैया। सुधा जी, अभिनेत्री छोड़ो, जो शादी ब्याह में डीजे वाले में जो बच्चियां होती वो तक कोई शादी करने को तैयार नहीं होती इनसे, ठगों पगों से। नहीं, इसका मतलब खिलाड़ी तो बड़ा है, छोटा नहीं। बताइए कौन जैकलिन और कौन कौन है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, उतने सब है। तो इसने जब ये बात कही है तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को खुद ही मांग करनी चाहिए थी कि भाई देश का सबसे बड़ा जगलर अगर हमारे ऊपर की आरोप लगा रहा है तो हम चाहेंगे हमको जल्द से जल्द एक बड़ी जांच से गुजार कर हमको पाक साफ घोषित करें। नहीं, उसको गुजरात और जम्मू कश्मीर और हिमाचल इन सब दाएं बाएं भगाने से कोई लाभ नहीं ना विषय को। सुधा जी। जी बिल्कुल अमिताभ सर, जहां तक जब बात आप जबकि शुरुआत से हुई कि जगलर, और इस सबको मालूम है 4 महीने से वो बंद है जेल में। जब भी इस तरह के आरोप किसी भी तय हो तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर की पार्टी के लोगों को बात बोलनी चाहिए थी कि अगर आरोप है और आरोप किसी ने लिखित रूप में लगाया है तो आप कुछ और किसी और का नाम लेके उसको खत्म या वाजिब ठहराना नहीं ठहराना है, क्योंकि वो आपका दोस्त था, वो कह रहा हमारे दोस्त थे, तो ईमान से जुड़ा था। जो अगर वो बेईमान है तो सोचिए कि वाजिब वजह क्या रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो ईमान से जुड़ा हुआ व्यक्ति बेईमान बना है, तो क्या कहां कैसे तथ्य थे, इनको छोड़ के अगर हम यहाँ पे पार्टियों के साथ खेल शुरू करेंगे, राजनीति, जो कि आजकल की सारी पार्टियों का हो गया है कि राजनीति कर लीजिए, इमोशंस, जो भारतीयता है, जो भारतीयता का मुख्य अंग था, आप पूछ रहे कारण माया महा ठगनी हम जानी, एक ही कारण है, निष्ठान्नम मधुरम प्रियम। अमिताभ जी, उसी माया महाठगिनी को जिसको जो लेके चल रहा था, उसी माया महाठगिनी को उसको दोस्त बना के जब ये वो आरोप लगा रहा है, जो जबकि उसको वो चीज नहीं मिली जो चाह रहा था। तो यहाँ पे जब चीजें ऐसी हो रही हैं तो यहाँ पे जो नूरा कस्ती होती है भाजपा और आपकी, यही फिर चालू है। उस बात के तह तक जाने की कोई बात नहीं करेगा कि आखिर ये आरोप लगाने वाला व्यक्ति तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, तो क्यों ना तुरंत जांच कराई जाए। जितने भी लोग आरोपित हो रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहा है, क्यों ना, मैं पहली बार AK मिश्रा जी से इत्तेफाक रखती हूँ कि जो चूजी पार्टी है ये अपनी तरफ ढूंढ लेते हैं कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके लिए बोलना है, और हम भ्रष्ट मतलब अन्ना हजारे को छोड़ के हमने एक पार्टी बना ली। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कहाँ कैसे कितना करना है, हमने वो देख लिया, उतने लोगों को इकट्ठा कर लिया। अरे अन्ना जी तो वैसे ही बेचारे दुखी हैं।